हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि आप सभी छात्र व छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे और सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं शुभ संध्या। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 11 ज्यामिति रचनाएं ज्योमेट्रिकल कॉन्स्ट्रक्शंस की एक्सरसाइज 11.2 की क्वेश्चन संख्या 4 व 5 को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे वो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको ये दोनों सवाल हैं, इनके एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए तो आप आसानी से, अगर एग्जाम आ गए तो आसानी से सवालों को कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। तो जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। क्योंकि ये चैनल आपकी जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अन्य पर्पज से भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको टॉपिक वाइज भी कराया जाता है। जैसे कि क्लास 6, 7th, 8th वाले बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके मैथमेटिक्स से जो भी इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं, चैप्टर इंपोर्टेंट होते हैं, उनको हम यहाँ पे कराते हैं सॉल्व, क्योंकि आपकी जड़ यहाँ से जो है मजबूत हो जाएगी। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो चौथे वाला है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप सभी सब समझदार हैं और ये आपका अपना ही चैनल है, तो इसको सपोर्ट कीजिएगा और प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखना होगा, ठीक है। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो चौथा है उसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे जो सॉल्व कर लेंगे इसे। तो चौथा कह रहा है कि एक त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जिसमें बाई जो कोण बाई 30 डिग्री का, कॉमा Z कोण 90 डिग्री का और XY प्लस YZ प्लस ZX बराबर का 11 सेंटीमीटर हो। ऐसे त्रिभुज की हमने क्या करना है, रचना करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो है एक रेखा खींच लेना है। क्या करना है, एक रेखा खींच लेना है जो कि हमारा होना चाहिए 11 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए सहायता से 11 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेंगे। इस तरह से आपको एक रेखा खींच लेना है। इसका नाम दे देंगे क्या, हमें जो है सवाल के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि बाई को दिखाना है क्या 30 डिग्री कोण, जेड को दिखाना है 90 डिग्री का, ठीक है। तो जो हमारे पास ये रेखा है इसको मान लेंगे क्या, इसको हम मान लेंगे BC नाम दे देते हैं, क्या BC नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से B नाम दे देंगे, इसका नाम दे देंगे C, ठीक है। तो BC हमने क्या 11 सेंटीमीटर का खींच लिया, कितना 11 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे एक रेखा खींच लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने जो है जो कोण C है उससे हमने क्या करना है 90 अंश का कोण बनाना है उस पर, ठीक है। तो चांदे की सहायता से बना लेंगे और हमने प्रकार की सहायता से इससे पहले वाला भाग दिया हुआ है। इससे सबसे पहले वाला भाग उसमें हमने 90 अंश का कोण, 60 का अंश का, 45 का जो भी कोण है हमने पटरी प्रकार की सहायता से बनाना सिखाया। तो जिन छात्रों ने नहीं देखी है वो वीडियो तो वो जाके जरूर देख लेंगे। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और आप चैनल में देखना चाहो तो वहाँ से प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से देख सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, इस तरह से हमने ये जो है कोण C पर जो C बिंदु है उस पर हमने क्या रखना है, इसको रखना है, चांदा लेना है, ठीक है। चांदे का जो नोक है ये जो है यहाँ पे होना चाहिए बिल्कुल C पर, ठीक है। इसके ठीक सामने वाला जो है 90 दिखाई दे रहा है, ये 90 है, 90 के ऊपर ठीक लगा देना है एक पॉइंट, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद क्या करना है, अच्छे से समझना है एक एक पॉइंट, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद फिर हमने स्केल की मतलब स्केल लेना है। स्केल की सहायता से हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देना है, क्या रेखा ड्रॉ कर देना है, बिल्कुल पॉइंट के ऊपर से ही जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से एक रेखा ड्रॉ कर देंगे, ओके। इस तरह से हमने एक रेखा ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इसका नाम दे देंगे क्या, इसका नाम दे देंगे क्या, M नाम दे देंगे इसका, क्या जो पॉइंट है इसका M नाम दे देंगे। कहने का मतलब हमने जो रेखा बनाया MC वो हमारे पास 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा बना लिया, ठीक है। उसी प्रकार से आगे जो कह रहा है, आगे हमारा 90 का कह रहा है Z और ये बाई बराबर 30 कह रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको हमने चांदे को क्या रखना है, B वाले उस पर पॉइंट पर रख देना है, क्या जहाँ पे B दिखाई दे रहा है उस पर हमने क्या रखना है, ये जो है ये बीचों बीच वाला ये दिखाई दे रहा है सूरज के जैसा, तो उसका ये वाला है पॉइंट बिल्कुल B पर रखना चाहिए। और ये जो रेखा है ये वाली जो है ये बिल्कुल लाइन के ऊपर से जानी चाहिए। अगर टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो हमारा जो
कोण होगा हमारा गलत हो जाएगा, नाप का सही नहीं माप का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 30 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 30 डिग्री का हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस जगह दिखाई दे रहा है, तो इस जगह पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगाने के बाद क्या करेंगे, फिर पैमाना लेंगे, फिर पैमाने की सहायता से ये जो खींचा हुआ है इस पर रख करके पॉइंट पर फिर एक रेखा खींच देना है। क्या करना है, एक रेखा खींच लेना है इसी प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक रेखा खींच लेना है, इस तरह से हमने एक रेखा खींच लिया। जो कि ये जो कोण बना रहा है वो हमारा बना रहा है क्या, ये जो कोण बना रहा है वो हमारा बना रहा है 30 का, ये 90 का बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम दे देंगे क्या, इसका नाम दे देते हैं एल। ठीक है, एल दे देते हैं। उसके बाद क्या करना है, अच्छे से समझना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पास कोण क्या, कोण एम सी बी है, चाहे बी सी एम कहें, ये 90 अंश का, इस 90 अंश का आधा करना है, यानी 90 अंश का आधा करना है, 45 अंश करना है। ऐसे ही हमें जो हमारे पास एल वी सी कोण है इसका भी अर्धा करना है, यानी 30 का आधा करना है। ठीक है, तो आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम एक कंपास लेंगे, यानी प्रकार लेंगे। प्रकार की सहायता से हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, यहां से एक कोई दूरी लेकर के एक त्रिज्या ले लेना है। ठीक है, त्रिज्या लेकर के एक चाप काटना है, क्या, एक चाप काट लेना है। इस तरह से क्या करना है, इस तरह से एक चाप जो है काट लेना है। ठीक, तो इस तरह से हम चाप एक काट लेंगे। चाप को काटने के बाद, आधा करने के बाद क्या करेंगे, चाप को काटने के बाद जो है फिर क्या करते हैं, इसका जो जहां पे काटा है, यहाँ पे काटा है और यहाँ पे काटा है, इस पर रख करके हमें क्या करना है, इस पर रख करके जहाँ पे काटा है चाप, उस पर रख करके एक चाप इधर से ऐसे लगा देंगे। ठीक है, इस तरीका से लगा देंगे। फिर इसकी नोक प्रकार की यहाँ पे जो काटा है उस पर रख करके एक चाप या ये कट रहा है। ठीक है, इस तरह से काट दिया। और जहां पे ये काटा है दोनों ने, यहाँ पे काटा, इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर से जाती हुई एक रेखा खींच लेना है। क्या करना है, एक रेखा खींच लेना है। तो जो रेखा खींचेंगे वो हमारे पास किसको कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्री का बन जाएगा कोण। ठीक है, इसका जो 90 अंश का उसका अर्धक हो जाएगा। कहने का मतलब 90 अंश का अर्धक करेंगे तो यहाँ से एक रेखा खींच लेंगे, तो ये हमारा हो गया अर्धक। ठीक है, इसका। और जहां पे इसको काटा है, इसको हमने मिलाया है, उसका नाम दे देंगे क्या, एक्स नाम दे देते हैं। क्या, एक्स नाम दे देते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट बना है, ठीक है, इसका नाम एक्स दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर अब क्या करना है, इसी प्रकार से हमने क्या करना है, इसी प्रकार से जो 30 वाला कोण है इसका भी अर्धक करना है। तो इसका अर्धक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका अर्धक करने के लिए हमें एक यहां से इस तरह से क्या करना होगा, इस तरह से एक चाप लगा लेना है। क्या करना है, इस तरह से हमने चाप लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से चाप लगा लिया। अब ये जो चाप है जहां पे परछेद कर रहा है उस बिंदु पर रखना है और एक चाप ऐसे कर देना है। ठीक है, इस तरह से करना है। फिर ये जो है यहाँ पे रख रहा है, इस पर हमने क्या करना है, इस तरह से कर देना है। ठीक है, इस तरह से कर देना है। अब करने के बाद जो है ध्यान रखना है कि जहां पे ये दोनों रेखाएं यहाँ से जो काट रही हैं, दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, उस बिंदु को और जो बी वाला बिंदु है उसको हमने पैमाने की सहायता से मिला देना है। ठीक है, तो पैमाने की सहायता से यहाँ से करेंगे, इसको मिलाएंगे। ठीक है, इस तरीका की रेखा खींचेंगे। जब रेखा ये खींचेंगे तो ये जो है ये जो है एक दूसरे को काटेगा। यहाँ पे जिस बिंदु पर काटेगा और जिस बिंदु पर काटेगा उसको क्या करेंगे, उसको ही मान लेंगे। क्या, यहाँ जिस बिंदु पर काटेगा उसको हम एक्स मान लेंगे। क्या, एक्स मान लेंगे इस बिंदु को। ठीक है, ये जो है यहाँ पे एक्स मान लेंगे। ओके, इस तरह से हमने ये माना है एक्स, यहाँ पे एक्स मान लेंगे। ठीक है, एक्स मानने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करना है, हमें एक्स मानने के बाद जो है सिंपली यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ से जो हमारे पास बी एक्स है, जो बी एक्स रेखा है उसका हमें अर्धक करना है, यानी इसका अर्धक करना है। अर्धक करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली अर्धक करने के लिए हमें क्या करना है, आधे से ज़्यादा दूरी लेना है। इसकी आधा दूरी ये है तो आधे से थोड़ा ज़्यादा ले लेना है। तो इस तरीका से हमने आधे से ज़्यादा दूरी ले लिया, आधे से ज़्यादा हो गया। अब हम क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा लेने के बाद यहाँ पे एक चाप काट लेंगे और जो है नीचे की तरफ एक चाप काट लेते हैं। इस तरह से ध्यान रखना है, ये जो है यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से एक चाप नीचे की तरफ मारा, एक चाप ऊपर की तरफ मारा, इस तरह से मान लें। ठीक है, उसके बाद ये जो बी पर रखा है उसी प्रकार से हमने क्या कर रखना है, उसी प्रकार से हमने क्या रखना है, उसी प्रकार से यहाँ पे रख देना है। क्या पे, यहाँ पे रख देना है, जहाँ पे इसको एक दूसरे को परछेद किया है। यहाँ पे रखने के
यहाँ पे जो है रखने के बाद थोड़ा यहाँ पे करना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चाप बढ़ा लेना है, उस चाप को क्या करना है, आगे बढ़ा लेना है, ठीक है। इस चाप को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ओके। ध्यान रखना है ये जो है, ठीक है, इस तरीका से बढ़ा लेते हैं। इस तरीका बढ़ाने के बाद जो है जिस बिंदु पर काटेगा, ये जो रेखा है, ये जो दोनों चाप हैं, जिन बिंदु पर काटेंगे उनको मिला देना है। क्या, ये एक बिंदु यहाँ पे काट रहा है और एक बिंदु यहाँ पे, इन दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। जब काट रहे हैं तो इसको क्या करना है, इसको एक दूसरे से मिला देना है, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, एक दूसरे से मिला देंगे इसको, इस तरह से जो है मिला देते हैं। इस तरह से हमने मिला दिया एक दूसरे से। अब एक दूसरे को मिलाया तो ये जो मिलाया जहां पे काटा है इसका नाम दे देंगे क्या, इसका नाम दे देते हैं डी, और इसका नाम दे देते हैं क्या, ई नाम दे देते हैं ई, ठीक है। इस तरह से आकृति हमने बना ली, ठीक है। हमने जो 20x भुजा है उसका अर्धक किया। फिर क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हमारे पास जो cx भुजा दिया है, cx भुजा दिया है, इसका भी अर्धक करेंगे। इसका अर्धक करने के लिए क्या करेंगे, आधे से क्या करना है, आधे से ज्यादा दूरी ले लेना है, ठीक है। क्या करना है, आधे से ज्यादा दूरी लेना है, थोड़ा सा आधे से ज्यादा, ठीक है, ओके। इस तरह से आधे से ज्यादा दूरी लेने के बाद एक चाप इधर काटेंगे इस तरह से, ठीक है। और एक चाप क्या करेंगे, एक चाप इधर से काटेंगे इस तरह से, ओके। ध्यान रखना है, जो जो हम कर रहे हैं उसी प्रकार से आपको रचना के चरण भी लिखना है। जो जो यहाँ पे कर रहे हैं वही हमने रचना की चरण लिखना है। यहाँ पे रख करके हमने एक चाप इधर काट दिया, और जो ये जो है हम इसका ही तो आधा कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है इस पर रख करके हमें क्या करना है, इस पर रख करके भी हमें क्या करना है, चाप काट लेना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरीका से काट लेना, ठीक है। इस तरीका से काटेंगे। इस तरीका काटने के बाद थोड़ा आगे से बढ़ा लेते हैं, इसे आगे बढ़ा लेते हैं, ओके, इस तरीका से, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है, जिन बिंदुओं पर ये जो परिच्छेद कर रहा है, मान लो कि जहां पे परिच्छेद कर रहा है, मान लो ये परिच्छेद कर रहा है इस पर, और इस पर परिच्छेद कर रहा है, ये जो परिच्छेद कर रहा है, इसको, इन दोनों को क्या करते हैं, पैमाने की सहायता से फिर जो है मिला देते हैं। क्या करते हैं, फिर मिला देते हैं। तो इस तरीका से हम इसको मिलाएंगे एक दूसरे को, बिंदुओं को, ठीक है, इस तरीका से। इस तरीका से मिलाने के बाद क्या करेंगे, इस तरीका से मिलाने के बाद जो है, अब यहाँ पे जो है, ये जो है हम इसको मानेंगे क्या, हमने ई मान लिया, ई के बाद क्या मानेंगे, एफ मानेंगे। जहाँ पे काटा है इसको एफ मान लेंगे, और इसको मानेंगे क्या, मतलब जो है इसको मान लेंगे क्या, जी मान लेंगे, क्या, जी मान लेंगे, ओके। इस तरह से हमने जी मान लेना है, ओके। इतना करने के बाद सिंपली क्या करना है, फिर हमने ये जो हमारा काटा हुआ है, ये जो काटा है, ये जो कटा हुआ है, इस वाले भाग को और इस वाले भाग को, जहाँ पे काटा है, ये जो काटा है, इन दोनों भाग को क्या करते हैं, मिला देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली मिला देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है मिला देंगे, इस तरह से मिला लिया। ये जो है यहाँ इस बिंदु को और जहाँ पे ये काटा है, जो एफ और जी, ये रेखा एक दूसरे को, जो हमारी बी सी रेखा है, इसको यहाँ पे जिस पर काटा है बिंदु पर, इसका नाम जी दे देते हैं। और यहाँ पे जो डी और ई रेखा है, जिस बिंदु पर काटता है, उसका नाम दे देते हैं क्या, उसका नाम दे देते हैं, ये जो है इसका नाम दे देते हैं क्या, इसका नाम दे देंगे क्या, इसका नाम दे देंगे बाई, ठीक है। जहाँ पे काटा है उसका नाम बाई दे देंगे, इतना ध्यान रखना है। इसका नाम दे देंगे क्या, इसका नाम दे देते हैं जेड, ठीक है, जेड दे देते हैं, ओके। इतना ध्यान रखना है, जेड, यहाँ जो है जेड दे देते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाला है और इसको मिलाएंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। ये जो है, सॉरी थोड़ा आउट हो गया, ध्यान रखना है, ये गलती आपको नहीं करना है, जैसे कि अभी हमसे हो गई थी, ये गलती नहीं करना है, बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे जो पॉइंट पर कट रहा है वही मिलना चाहिए, ठीक है।
उसको मिलाने के बाद हमने क्या करना है, उसको मिलाने के बाद इतनी कर लिया तो हमारे पास क्या, हमारे पास त्रिभुज कौन सा बन गया, हमारे पास त्रिभुज बन गया एक्स वाई और जेड। ये दिखाई दे रहा है एक्स वाई और जेड, ये दिखाई दे रहा है ना, ये जो दिखाई दे रहा है यही हमें त्रिभुज, इसी की रचना करनी थी। ठीक है, इसी त्रिभुज की हमने रचना करनी थी। तो जेड बराबर ये देखेंगे तो ये 90 अंश का है, ये कितना 90 अंश का है, नाप भी सकते हो, यहां से माप भी सकते हो। ठीक है, इस तरह से माप लेना है। तो ये प्रॉपर देखेंगे तो ये जो है 90 अंश का ही, ये जो कोड दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल 90 अंश का दिखाई दे रहा है ये सीधे। और यहाँ पे रख करके, ये जो है यहाँ पे रख करके हमें मापना है, तो ये दिखाई देगा ये यहाँ पे, ये जो यही तो पॉइंट पे है, तो ये पॉइंट पे देखेंगे तो ये जो दिखाई दे रहा है ये यहाँ से दिखाई दे रहा है बिल्कुल 30 का। ठीक है, तो इस तरीका से आप माप भी सकते हो कि कोण सही बने या नहीं बने। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने माप करके भी दिखा दिया कि ये जो कोण है ये 30 का बना हुआ है। जो बाई कोण पूछ रहा था तो वो हमारे पास 30 डिग्री का है और ये 90 अंश का, ये 90 अंश का बनना है। तो यही पूछ रहा था कि जो बाई कोण है वो 30 डिग्री का है और जेड कोण है वो 90 अंश का है। तो जेड कोण 90 अंश का और बाई कोण कितना 30 अंश का हो गया। और ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है एक्स वाई जेड की। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो एक्स वाई है प्लस वाई जेड है प्लस जेड एक्स है ये 11 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो 11 सेंटीमीटर करने के लिए हम क्या करना है, इन सबको माप लेना है। ठीक है, जब इन सबको मापना है तो यहां से माप लेंगे। तो हमारा क्या है, यहां से मापने के बाद ये जो है हमने क्या लिया था, ये यहां से थोड़ा हमने 11 सेंटीमीटर लेंगे, थोड़ा सा हमने कम ले लिया था। अगर 11 सेंटीमीटर लेंगे आप, बिल्कुल प्रॉपर दूरी 11 सेंटीमीटर लेंगे तो आपका ये 4 आएगा। ठीक है, ये 4 आएगा और यहाँ से देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा मतलब 2.5 के आसपास। ठीक है, इसको मापेंगे, इसको मापने के बाद ये भी हमारा कितना आ जाएगा, ये भी हमारा 4 का आएगा। कहने का मतलब ये जो हमारे पास है एक्स वाई और प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ये तो तीनों मिला करके 11 सेंटीमीटर बैठना चाहिए। ठीक है, तो 11 सेंटीमीटर यहाँ से बैठेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर 11 सेंटीमीटर बैठेगा क्योंकि हमने यहाँ क्या लिया, यहाँ पे जो पूरी दूरी 11 सेंटीमीटर लेना है। अगर आप जो है यहाँ से 11 सेंटीमीटर पूरी यहाँ से यहाँ तक 11 सेंटीमीटर ले लोगे दूरी, तो हमारा ये बनेगा प्रॉपर, ये जो माप होगी ये आपकी बिल्कुल करेक्ट बैठेगी। क्या बैठेगी, करेक्ट बैठेगी। तो मुझे ऐसा इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने रचना के चरण लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे रचना के चरण लिख लेते हैं। तो ये हमने रचना के चरण लिख लिए। तो सर्वप्रथम हमने जो किया था उसको लिखा है। ठीक है, पहले पॉइंट में लिखा है कि सर्वप्रथम रेखाखंड BC 11 सेंटीमीटर खींचते हैं। तो हमने BC बराबर 11 सेंटीमीटर खींचा था। फिर दूसरे पॉइंट में क्या लिखा, मतलब लिखा कि जो कोण LBC, यहाँ देखेंगे LVC, ये हमने क्या, ये हमने 30 डिग्री तथा कोण MCV, क्या MCB हमने क्या लिया, ये 90 अंश का हमने चांदे की सहायता से बनाकर अर्धक खींचते हैं। इसका क्या किया, अर्धक खींचा। अर्धक क्या, आधा, यानी हमने ये जो कोण MCB है इसका हमने अर्धक यानी 45 अंश का लिया था, इसको हमने अर्धक किया था प्रकार और पैमाने की सहायता से इसको अर्धक किया था। ठीक है, तो यह बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी प्रकार से कोण LVC का भी अर्धक किया था, जो हमारा ये बना था 30 का, ये 45 का बना था। इस तरह से हमने बनाया। ठीक है, ये हमने यही लिखा कि खींचते हैं जो एक दूसरे को बिंदु X पर काटते हैं। ये जो एक दूसरे को, जो ये दोनों को बढ़ाया अर्धक को, जो एक दूसरे को बिंदु कहाँ पे काटते हैं, X पर काटते हैं। कहाँ पे काटते हैं, जहाँ पे जो काट रहा है ये जो है इसको X पर काट रहा है। ठीक है, एक दूसरे को। ठीक है, इतनी बात अच्छे से समझ में आई। अब तीसरे पॉइंट में लिखा है कि BX और CX के लंब अर्धक खींचते हैं। यानी जो हमारे पास ये BX है और हमारे पास CX है, इसके हमने क्या करना है, इसके हमने अर्धक करना है, लंब अर्धक करना है। तो इसका हमने BC का लंब अर्धक किया था। ठीक है, अर्धक करने के लिए आपको अच्छे समझ में आया होगा, ये हमने अर्धक किया। ठीक है, और इसका हम BX की बात करें तो इसका अर्धक ये किया था। ठीक है, जब ये अर्धक किया था और जिस पॉइंट पर हमारा जो हमारा BC रेखा है उसको काट रहा था, यानी BC रेखा को प्रच्छेद कर रही थी हमारी, जैसे कि EDE की बात करें और FG की बात करें, ये दोनों रेखाएं रेखाखंड एक दूसरे को प्रच्छेद कर रहे थे। कहाँ पे, यहाँ पे B पर मतलब BC को यहाँ बाई पे प्रच्छेद किया और यहाँ पे Z पे प्रच्छेद किया। ठीक है, खींचते हैं जो BC को बाई तथा Z पर काटते हैं, यही हमने लिखा है सेम बिल्कुल। ठीक है, फिर क्या किया, फिर आगे किया क्या, XY और ZX को मिलाया हमने, जो मतलब XY और XZ को, ये जो XZ को इनको मिलाया आपस में। ठीक है,
मिलाने के बाद यहाँ पांचवें पॉइंट में क्या लिखा, पांचवें पॉइंट में लिखा कि त्रिभुज एक्स वाई जेड एक अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज क्या है, एक्स वाई जेड एक अभिष्ट त्रिभुज है। तो यही हमने इसका ही निर्माण करना था। मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से हेल्पफुल रहने वाला है। इस तरह से आकृति बना लेना और ये रचना के क्षण लिख लेना। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा 5वां सवाल है। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसी प्रकार से हमने 5वां यहाँ पे सॉल्व करना है, तो अच्छे से बने रहना प्रत्येक छात्र छात्रा को। ठीक है, तो 5वें वाला कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और कर्ण तथा अन्य भुजा का योग 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे त्रिभुज की हमने क्या करना, रचना कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको हल करने से पहले एक अच्छे से पॉइंट समझना है और लिखना है। ठीक है, तो यहां हमने क्या लिखेंगे, क्या दिया है, ऐसा त्रिभुज ए बी सी मान लेना है। ठीक है, दिया है त्रिभुज क्या, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में यहां देखेंगे तो आधार, आधार को क्या बी सी मानेंगे, बी सी, आधार बी सी बराबर का 12 सेंटीमीटर हमें दिया है। ठीक है, ये भी हमें दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। और यहाँ जो बी कोण होगा, जो बी कोण होगा वो हमारा 90 डिग्री का होगा। क्या बी कोण होगा, 90 डिग्री का होगा। इतनी बात क्लियर। तथा हमारे पास अन्य भुजा क्या बची, बी सी तो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, और अन्य भुजा कौन सी बची, एक तो बची हमारी क्या ए बी भुजा बची प्लस ए सी भुजा, ये दोनों मिलाकर के 18 सेंटीमीटर हमें करना है। ठीक है, 18 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, तो इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम इसके अकॉर्डिंग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सर्वप्रथम हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो बी सी रेखा है इसको 12 सेंटीमीटर यहाँ पर खींच लेना है। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर खींचने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हमने क्या खींचना है, जो पैमाना है हमारे पास, ये स्केल दिया है, ये जो है स्केल दिया है, इसमें क्या करना है, इसमें 1 सेंटीमीटर बराबर, इसमें क्या करना है, पैमाने में 1 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर लेना है, 2 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, कहने का मतलब ये जहां पे हमारा 18 होगा वहां 9 सेंटीमीटर लेना है, यानी 1 सेंटीमीटर के बराबर 2 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, तो यहां देखेंगे 18 करने के लिए हमें 9 लेना होगा, क्या 9 दूरी लेना होगा 18 करने के लिए, और सिंपली 12 करने के लिए हमें क्या लेना होगा, 6 लेना होगा, 12 का आधा 6 लेना होगा। यही तो है, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर ले लेना है। ठीक है, क्योंकि जहां पे 1 सेंटीमीटर है वहां पे हमने 2 सेंटीमीटर लेना है इसमें। ठीक है, ये तो 12 का आधा 6 हो जाएगा। तो हमने क्या करना, सर्वप्रथम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींच लेना। ठीक है, तो इस तरह से हम 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेंगे। इस तरह से हमने 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया इस तरह से। इसी तरह से ये जो है 6 सेंटीमीटर किसका काम करेगा, ये 12 सेंटीमीटर का काम करेगा। तो इसको बी सी मान लेंगे और इसको लिख देंगे क्या, 12 सेंटीमीटर लिख देंगे। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई। ठीक, समझ में आने के बाद से हमने बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर खींच लिया। ठीक है, उसके बाद जो सवाल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो सवाल में हमें क्या करना है, जो बी कोण है वो 90 अंश का दिखाना है। ठीक है, तो हमें पटरी प्रकार की सहायता से हमने पहले ही जो पहला भाग है उसमें हमने बता दिया है 60 का, 45 का, 90 का, और जो भी हमारा 15 अंश का कोण होता है, 75 का, जितना भी होता है हमारे सब बता दिए हमने पटरी पैमाने की सहायता से। तो जिन छात्रों ने नहीं देखी है तो वो जाके जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, अब हम जो हमारे पास चांदा है उसकी सहायता से हमने क्या बनाना है, 90 अंश का कोण बना लेना है। ठीक है, समकोण की बात कर रहा है, 90 अंश का बना लेना है। ठीक है, तो इस तरह से रखना है। क्या ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको सिंपली क्या करना है, बी जो पॉइंट है, जो बी यहाँ से देखेंगे। ठीक है, जो बी है उस पर रखना है। ठीक है, इस तरह से रख लेना है। ठीक है, रखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो 90 अंश के ठीक सामने जो पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट को लगाने के बाद ये एक सीधी रेखा खींच देंगे, सरल रेखा। ठीक है, यहाँ से एक सीधी रेखा खींच लेंगे। ये जो हमारे पॉइंट हैं दोनों, ये एक पॉइंट ये है और ये एक पॉइंट ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच लेना है। ठीक है, जो कि हमारा 90 अंश का कोण बनाएगी। ठीक, इस तरीका से हमने खींच लेना है। ठीक, अब यहाँ खींचने के बाद, इसको खींचने के बाद क्या करना है, सिंपली हमें दिखाई दे रहा है क्या, हमें ये जो दिखाई दे रहा है ए बी और ए सी दोनों मिलाकर के 18 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ जो लिखा क्या है, हमने ये लिखा है कि हमने 1 सेंटीमीटर के बराबर क्या लेना है, 2 सेंटीमीटर ले लेना है। ठीक है,
तो हम 18 की खींचेंगे तो हमारे पास 9 खींचना होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के बराबर 2 सेंटीमीटर ले लेना है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो जब यहाँ पे 18 की बात करेंगे तो ये आधा ही हो जाएगा 9। ठीक है, तो इसमें 9 ये जो दिखाई दे रहा है 9 यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसमें 9 पे पॉइंट पर रख करके हमने क्या करना है, यहाँ से कंपास यानी प्रकार खोल करके 9 जो है यहाँ पे दूरी उसको भर लेना है प्रकार में। ठीक है, तो यहां से दिखाई दे रहा है 9 का भर लिया हमने यहाँ पे 9 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम बी पर रख करके इस प्रकार की नोक जहां बी दिखाई दे रहा है उस पर रख करके हमें क्या करना है, एक चाप काटना है। ये जो चाप काट रहा है जहां पे जो है काटा है, इसको जो हमारे पास ये बी है यहाँ पे इसको मान लेना क्या, एक्स नाम दे देना है। जहां पे ये जो पॉइंट है इसका एक्स नाम दे देना है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो रेखा बनेगी बी एक्स को 18 सेंटीमीटर का हमने चाप खींचा है यानी चाप काटा है। जिस बिंदु पर काटा है उसका नाम दे देते हैं डी, उसका नाम देते हैं डी। ठीक है, डी नाम दे दिया। ओके, अब क्या करेंगे, जो डी बिंदु है और सी बिंदु है इन दोनों को पैमाने की सहायता से मिला देते हैं। क्या करते हैं, पैमाने की सहायता से यहाँ पे एक दूसरे को मिला देते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे हम कर रहे हैं बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या रखना है, रचना के छड़ लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिला देंगे एक दूसरे को, बिंदु डी को सी से मिला दिया। ठीक है, इस तरह से मिला देंगे। जब मिलाने के बाद डी सी हो जाएगा। अब डी सी का हम क्या करेंगे, डी सी का हम अर्धक लेंगे। क्या करेंगे, अर्धक लेंगे डी सी का। ठीक है, अर्धक करने के लिए डी सी का क्या करेंगे, सिंपली हमें आधे से ज़्यादा दूरी लेना है। क्या करना है, आधे से ज़्यादा दूरी लेना है। यहाँ से देखेंगे तो हमारे आधा, ये आधे से थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, ओके, इस तरीक़ा से हमने आधे से ज़्यादा दूरी लेना है। ठीक है, आधे से ज़्यादा दूरी होगी। आधे से ज़्यादा दूरी होने के बाद लेने के बाद हम एक चाप इस तरफ काटेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो एक इधर बढ़ा लेते हैं। ओके, इस तरह से। ठीक है, एक चाप यहाँ पे काट लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से एक चाप काट लेंगे। कहाँ पे, एक चाप इस जगह काट लेंगे। ठीक है, इस जगह काट लेंगे एक चाप। ठीक है, इतनी बात अच्छे से समझ में आई। अब क्या करेंगे, इसी नोक को डी बिंदु पर रख करके, क्या डी बिंदु पर रख करके हमें क्या करना है, यहाँ पे काट लेना है। ठीक है, इस तरह तरीका से। ठीक है, थोड़ा इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक, जहाँ पे चाप काटा है इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं इस तरीका से। ठीक है, इस तरीका से काट लेना है। ठीक है, और इस बिंदु पर रखा, फिर क्या करेंगे, इस बिंदु पर रख करके डी पर ही रख करके हमने एक इधर काट लेना। ठीक है, इस तरीका से, और एक इस तरीका से काट लेना। इस तरीका से काट लिया। ठीक है, काटने के बाद यहाँ दिखाई दे रहा है जिन बिंदुओं पर काट रहा है, यानी एक दूसरे को चाप क्या कर रहे हैं, जिन बिंदुओं पर काट रहे हैं चाप, उन बिंदुओं से होकर के एक रेखाखंड खींच देना। ठीक है, उन बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखाखंड यानी रेखा खींच लेना है। ठीक है, इस तरीका से रेखा खींचेंगे स्केल की सहायता से। ठीक है, इस तरीका से हमने एक रेखाखंड खींच लिया। अब इसका नाम दे देंगे क्या, इसका नाम दे देते हैं हम क्या, यहाँ बात करेंगे, इसका नाम दे देंगे क्यू, जहाँ पे काटा है क्यू नाम दे देंगे। इसका नाम दे देंगे क्या, इसका नाम दे देते पी। ठीक है, और हमारे पास जो बी और डी ये रेखा दिखाई दे रही है जो कि 18 चाप वर्ग के प्रकार में हमने काटा था, ये जो दिखाई दे रही है इसको जिस बिंदु पर प्रक्षेप कर रहा है, कौन सी पी क्यू रेखा है जिस बिंदु पर प्रक्षेप कर रही है उसका नाम दे देंगे क्या, उसका ही नाम दे देंगे ए। ठीक है, ए नाम दे करके, इतनी बात अच्छे से समझ में आई, ए नाम दे करके क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, जो ए बिंदु है और सी बिंदु है इसको हमने पैमाने की सहायता से मिला देना है। क्या करना है, पैमाने की सहायता से यहाँ पे एक दूसरे से मिला देना है। ठीक है, एक दूसरे को यहाँ से मिला देंगे। ठीक, तो इस तरीका से हम मिला देते हैं। इस तरीका से मिलाने के बाद, ठीक है, इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई एक एक बच्चे को अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ मिलाने के बाद जो है हमारे पास त्रिभुज क्या ए बी सी बना, यही हमारा अभीष्ट क्या समकोण त्रिभुज बन गया, जो कि हमारे सवाल में यही कह रहा था कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और कर्ण तथा अन्य भुजा का योग 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको नापना है, इनकी दूरी मापनी क्या सही है ये, यानी हमारी जो है BC एक भुजा, ये जो आधार यहाँ पे BC का काम कर रहा है तो BC हमारा 12 सेंटीमीटर हमने लिया था ये। ठीक है, और लेकिन हमें ये कह रहा था कि जो हमारे पास अन्य भुजा का योग जो AB बची और AC बची भुजा, इन दोनों का योग 18 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए। तो
पैमाने से माप कर लेते इसकी क्या सही है। तो हमने इसका जो 12 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है इसका आधा लिया था, यानी 1 सेंटीमीटर के बराबर 2 सेंटीमीटर लिया था, तो आधा 6 मतलब 6 की खींच ली थी यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। और ये जो रेखा दे रखी 18 की जगह हमने 9 की खींची थी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर लिया था। ठीक है, तो हमारा ये कुल मिला के 18 सेंटीमीटर होना चाहिए और 18 का आधा 9 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल हमने 6 का खींचा तो 6 का हो गया, ये 6 का हो गया। ठीक है, ये तो 6 का खींचा था, इतना बात अच्छे से क्लियर। अब इसको नापते हैं, इसको मापेंगे तो हमारे पास ये जो दिखाई दे रहा है ये थोड़ा 6.5 का दिखाई दे रहा है, और ये देखेंगे तो हमारे पास कितना दिखाई दे रहा है, ये 3 का दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब कुल मिला के आगे पीछे हो गया, इसलिए हमारा थोड़ा गड़बड़ आ रहा है। बिल्कुल हमारा ये 18 का ही है। ठीक है, मतलब ये 6 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया हमारा कितना, ये 6 हो गया, तो 3 और 6 9 और 9 दूनी 18, तो 18 सेंटीमीटर हमारी अन्य दो भुजाओं का योग हो गया। ठीक है, ठीक ठीक, अन्य दो भुजाओं का योग हो गया, बिल्कुल ही 6 मतलब बैठेगा। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है इस वजह से। ओके, तो मुझे आशा है इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो पाई होगी। इस तरीका से आपको चित्र बना लेना है, सवाल जो कह रहा है उसके अनुसार बनाना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रचना की चरण लिखना है। क्या रचना की चरण लिखना है, जो जो हमने ये बनाया चित्र उसी के अनुसार हम रचना के चरण लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने सवाल के अकॉर्डिंग रचना के चरण लिखे, जो हमने ये जो बनाया आकृति इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले रचना के चरण में पहला पॉइंट लिखा, क्या पहला पॉइंट ये लिखा है कि आधार BC बराबर 12 सेंटीमीटर खींचते हैं। तो हमने ये आधार यहाँ देखा जाए तो आधार सबसे पहले खींचा था 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद बिंदु B से 90 अंश पर एक किरण BX लेंगे, 90 अंश पर BX लेंगे, क्योंकि हमने चांदी की सहायता से 90 अंश का कोण बना लिया और BX हमने एक 90 अंश का क्या किरण ले लिया। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे, आगे तीसरे वाले भाग में क्या लिखेंगे, तीसरे वाला जो पॉइंट है उसमें लिखेंगे B से 18 सेंटीमीटर का एक का चाप BX किरण पर काटा था, यानी जो हमने BX किरण था उस पर हमने 18 सेंटीमीटर प्रकार में भर करके त्रिज्या उसका हमने यहाँ पे चाप काट लिया था इतना। ठीक है, जहाँ पे 18 काटा था। ठीक है, तो इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। चौथे वाले पॉइंट पे क्या, DC को मिलाया हमने, फिर क्या किया उसके बाद यही तो किया था कि DC भुजा को मिलाया था, D से C को मिलाया था तो DC को मिलाया। ठीक है, इतनी बात अच्छे से समझ में आई। अब पांचवें वाले पॉइंट पे कह रहा है कि DC का लंब समद्भाजक PQ खींचते हैं। तो जो हमारे पास DC था उसका लंब समद्भाजक किया था, जो कि हमारा PQ खींचते हैं, यानी P और Q हमने खींचा और PQ खींचा, तो हमारा ये जो PQ रेखा खंड है हमारा BC को जिस बिंदु पर काटेगा, उसका नाम हमने दे दिया A। ठीक है, तो आगे लिखा जो BD को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, फिर क्या किया, फिर 6वें पॉइंट में लिखा कि AC को मिलाया, फिर यही तो किया, जो AC भुजा है यानी A शीर्ष है और C शीर्ष को क्या मिलाते हैं। इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी, हमने मिलाया। ठीक है, मिलाने के बाद क्या, तब अभीष्ट त्रिभुज ABC का निर्माण हुआ, यानी ABC का निर्माण हुआ जो कि हमारा समकोण त्रिभुज बना। ठीक है, तो मुझे आशा है आज की वीडियो में हमने 2 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। इन दोनों क्वेश्चनों को चौथा और पांचवा यहाँ पे हमने अच्छे से समझाया, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी आशा है। ठीक है, तो अब हमारी जो एक्सरसाइज आएगी वो हमारा यहीं पे जो 11.2 का जो सवाल हमारे लास्ट थे, यहाँ पे 4 और 5 थे, ये हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं। ये हमारी कहने का मतलब ये संपूर्ण एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी आपकी 12 वाला चैप्टर आएगा, यानी 12वां चैप्टर आएगा। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक ऐसे ही देखते रहना होगा और इस चैनल को अपना चैनल समझ के प्यार व सपोर्ट बनाए रखना होगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी बोर्ड पर, यानी अभी तो जो हमारा रचनाएं थी इससे पहले व्रत वाला था, और रचनाएं और व्रत आपको बोर्ड पर अच्छे समझ में नहीं आता था, इसके लिए हमें प्रकार और पटरी की आवश्यकता होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो 12वां चैप्टर है वो हमारा ब्लैक बोर्ड यानी जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, यानी बोर्ड पर हम लेंगे। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को अधिक से अधिक संख्या में आपको उपस्थित होना होगा वहां पे। ठीक है, अपनी प्रेशर बनाना होगा। तो आपको ऐसे ही प्यार व सपोर्ट बनाए रखना है चैनल पर, अपने भाई बहनों की मदद करनी है। जो भी 9th क्लास में 6 से 7 अपने प्यारे भाई बहनों के पास इस वीडियो का लिंक जरूर फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, अच्छे से समझने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं चैप्टर 12 के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।